तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के एक सुंदर गांव में, जहां चारों ओर हरे भरे खेत और बारिश से धुले पेड़ फैले हुए थे, रोहन नाम का एक युवा चित्रकार रहता था। रोहन के पास रंग और कुची थी और उसके हाथों में सावन के भव्य दृश्यों को कैनवास पर उतारने का अद्भुत कौशल था। वह दिन भर खेतों में घूमता, बादलों को निहारता और बारिश की बूंदों को अपने रंगों में कैद करने की कोशिश करता। रोहन को अपने काम पर बहुत गर्व था। वह सावन की हर बारीकी को अपने चित्रों में उतारना चाहता था। बादलों के अलग अलग रंग, बारिश की बूंदों की चमक, पत्तों पर पानी की बूंदें और इंद्रधनुष की शोभा। उसे लगता था कि उसकी कला, ये रंग और ब्रश, ही सावन की सच्ची सुंदरता को दिखा सकते हैं। वह अक्सर अपनी बनाई हुई पेंटिंग को देखकर सोचता, क्या मेरी यह कला सावन की आत्मा को पकड़ पा रही है? क्या मैं सचमुच सावन का सच्चा अर्थ समझ पा रहा हूँ? उसे लगता था कि सावन की सुंदरता केवल उसकी आंखों से देखी जा सकती है। इस साल सावन का महीना आ चुका था और रोहन एक ऐसी पेंटिंग बनाना चाहता था जो उसके जीवन की सबसे बेहतरीन कृति हो। वह सावन के हर पहलू को अपने कैनवास पर उतारने की कोशिश कर रहा था। गरजते बादल, बिजली की चमक, मूसलाधार बारिश और धरती पर फैलती हरियाली। उसने दिन रात काम करना शुरू किया, हर विवरण पर ध्यान दिया। लेकिन जैसे जैसे वह पेंटिंग बनाता गया, उसे लगा कि उसमें कुछ कमी है। चित्र सुंदर था, यथार्थवादी था, लेकिन उसमें वह आत्मा नहीं थी जिसकी उसे तलाश थी। उसे लगा कि वह केवल बाहरी रूप को कैद कर रहा है, भीतर के भाव को नहीं। वह निराश हो गया। एक शाम जब रोहन अपनी कार्यशाला में उदास बैठा था और बाहर हल्की बारिश हो रही थी, तभी एक छोटी बच्ची, जिसका नाम मीना था, उसके पास आई। मीना के कपड़े मैले थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत खुशी थी। वह रोहन की पेंटिंग को देख रही थी। क्या बात है भैया? मीना ने अपनी मासूमियत से पूछा। आप इतने सुंदर चित्र बनाते हैं, फिर भी उदास क्यों हैं? रोहन ने अपनी व्यथा बताई। मीना, मैं सावन का चित्र बना रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसकी आत्मा को नहीं पकड़ पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरी कला अधूरी है। मीना मुस्कुराई। उसने रोहन के हाथ से एक कुची ली और उसे ध्यान से देखा। भैया, उसने कहा, आपको क्या लगता है कि सावन की आत्मा कहाँ से आती है? क्या वह केवल बादलों से, या बारिश से, या पेड़ों से आती है? नहीं, सावन की आत्मा तो हृदय से आती है, प्रेम से आती है और प्रकृति के हर कण में छिपी होती है। मीना ने अपनी बात जारी रखी। आप कहते हैं कि आपकी कला अधूरी है। नहीं भैया, सावन की आत्मा को देखने के लिए केवल आँखों की नहीं, बल्कि हृदय की दृष्टि की जरूरत होती है। जब आप अपने हृदय को खोलते हो, तो आप सावन की हर बूंद में, हर हरे पत्ते में, हर फूल में जीवन का संगीत सुन सकते हो। सोचो, मीना ने कहा, जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं, तो क्या वे किसी अमीर या गरीब को देखकर बरसती हैं? नहीं, वे सबको समान रूप से जीवन देती हैं। जब पेड़ हरे भरे होते हैं, तो क्या वे किसी को देखकर अपनी छाया देते हैं? नहीं, वे सबको समान रूप से शीतलता देते हैं। सावन हमें सिखाता है कि जीवन निरंतर चलता रहता है और हर दुख के बाद एक नई शुरुआत होती है। मीना ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा। जाओ भैया, अपने रंगों को फिर से उठाओ, लेकिन इस बार अपनी कला को भूल जाओ। अपने अहंकार को छोड़ दो। केवल सावन के प्रेम और जीवन को याद करो और अपने हृदय के सारे प्रेम के साथ चित्र बनाओ। देखना, तुम्हारी पेंटिंग में सावन की आत्मा अपने आप आ जाएगी। मीना की बातें सुनकर रोहन की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और नई समझ के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसने हमेशा बाहरी सुंदरता पर ध्यान दिया था, लेकिन उसने कभी इस गहरे सत्य को नहीं समझा था। उसे समझ आया कि सावन की सच्ची आत्मा प्रकृति के हर कण में और उसके अपने हृदय में छिपी थी। उस दिन से रोहन ने अपने काम को एक नई भावना से करना शुरू किया।
उसने अपनी अधूरी पेंटिंग को फिर से बनाना शुरू किया, लेकिन इस बार उसका ध्यान रूप की पूर्णता पर नहीं, बल्कि भाव की पवित्रता पर था। उसने हर ब्रश स्ट्रोक के साथ अपने हृदय का प्रेम और अपनी श्रद्धा को जोड़ा। उसे लगा कि वह केवल रंगों को नहीं मिला रहा, बल्कि वह सावन के जीवन को आकार दे रहा है। उसने अपनी कला में अपनी आत्मा को उड़ेल दिया, अपनी हर सांस में सावन का नाम जपा। जब पेंटिंग बनकर तैयार हुई, तो वह शायद रोहन की पिछली पेंटिंग जितनी तकनीकी रूप से परिपूर्ण नहीं थी। उसमें कुछ ऐसी सहजता थी जो उसे मानवीय बनाती थी। उसमें कुछ ऐसी अपूर्णता थी जो उसे और भी सुंदर बनाती थी। लेकिन जब गांव के लोग उसे देखने आए, तो वे चकित रह गए। उन्हें उस पेंटिंग में एक ऐसी अद्भुत शांति और दिव्यता महसूस हुई जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्हें लगा कि पेंटिंग स्वयं सावन की आत्मा थी। रोहन की बनाई पेंटिंग की ख्याति पूरे गांव में फैल गई। वह अब केवल एक कलाकार नहीं था, बल्कि वह सावन वाला चित्रकार के नाम से जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास आते, न केवल पेंटिंग देखने के लिए, बल्कि उसकी ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए भी। रोहन उन्हें अपनी सरल भाषा में बताता कि कैसे सावन का सच्चा आनंद हर कण में मौजूद है, और कैसे सच्ची कला बाहरी रूप में नहीं, बल्कि भीतर के भाव में होती है। रोहन ने अपनी बाकी जिंदगी सावन के संदेश को फैलाने में लगा दी। वह अब कभी अपनी कला को लेकर गर्व नहीं करता था। उसे पता था कि सावन हर पल उसके साथ है, हर उस बारिश की बूंद में, हर उस हरे पत्ते में, हर उस गीत में जो वह गाता था। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्ची खुशी किसी बाहरी दिखावे या बड़े चमत्कारों में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और प्रकृति के साथ जुड़ने में होती है। उसने उन्हें बताया कि कैसे सावन हर पल मौज बड़ी उदा है, चाहे कोई उसे देखे या न देखे, चाहे कोई उसे सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल अपने लिए जीते थे, वे अब दूसरों की मदद करने लगे। गांव में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष, कृतज्ञता और अपने जीवन के प्रति प्रेम की भावना। सालों बीतते गए, रोहन बूढ़ा हो गया। उसके हाथ अब उतने फुर्तीले नहीं रहे थे कि वो चित्र बना सके, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वो अब भी हर सावन में अपने आंगन में आता, रंगों को छूता और उन्हें प्रकृति का प्रसाद मानता। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक सावन की शाम, जब बारिश की बूंदें उसके आंगन में गिर रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी, रोहन अपनी बनाई हुई पहली पेंटिंग के सामने बैठा था। उसने पेंटिंग को अपने हाथों में लिया। वह पेंटिंग शायद किसी और के लिए अपूर्ण होती, लेकिन रोहन के लिए वह सावन की आत्मा और प्रकृति के प्रेम का प्रतीक थी। उसने पेंटिंग को अपने हृदय से लगाया। उसे लगा कि उसका जीवन भी इस पेंटिंग की तरह ही था, अपूर्ण, लेकिन सावन के प्रेम और आशीर्वाद से भरा हुआ। उसने महसूस किया कि उसने वह सब कुछ पा लिया था जिसकी उसे कभी इच्छा थी, संतोष, प्रेम और प्रकृति की निकटता। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि रोहन अपनी कार्यशाला में शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथ में वही पहली बनाई हुई पेंटिंग थी। गांव के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में रोहन के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि रोहन ने उन्हें न केवल कला सिखाई थी, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब गांव में कोई कलाकार सावन का चित्र बनाता है, तो उसे रोहन की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि सावन की सच्ची सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हृदय के भाव में होती है, और प्रकृति का प्रेम हर उस व्यक्ति के साथ है जो अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करता है और प्रेम से अपना कर्म करता है। और रोहन का जीवन हमेशा के लिए गांव की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि अपूर्णता में ही सच्चा सौंदर्य और दिव्यता छिपी होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।